नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो विषयों पर बात करेंगे। दोनों ही खबर चीन के चेहरे पर कड़े तमाचे की तरह नजर आती हैं। तो क्या है ये दोनों खबरें जिनसे चीन मुंह छिपाता फिर रहा है, आपको बताता हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पहली खबर जो चीन से जुड़ी हुई है उस पर नजर डालते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि भारत की जासूसी करने के लिए चीन श्रीलंका को फिर से इस्तेमाल करना चाहता है। इसके लिए चीन अपना जहाज श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर भेजने वाला है। इस पर भारत ने श्रीलंका सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर की, क्योंकि चीन कहता तो यही है कि वो कोलंबो पोर्ट पर जो जहाज भेज रहा है वो सामुद्रिक वनस्पतियों और वहां के एनवायरनमेंट की स्टडी करेगा। लेकिन चीन ऐसा करता नहीं है। असलियत में चीनी जहाज वहां से आने जाने वाले भारतीय जहाजों पर नजर रखते हैं और उनकी जासूसी करते हैं। भारत के सख्त स्टैंड लेने के बाद अब खबर आ रही है कि श्रीलंका ने चीन के साइंटिफिक रिसर्च वेसल जियांग यांग होंग 3 को कोलंबो पोर्ट पर आने से रोक दिया है। चीन का यह रिसर्च वेसल 5 जनवरी से श्रीलंका और मालदीव के समुद्र में गहरे पानी की खोज करने वाला था। इस बारे में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से पिछले साल 21 जुलाई की मीटिंग में बात की थी। और खास बात यह है कि इस रोक को 1-2 महीने के लिए नहीं, बल्कि पूरे 1 साल के लिए लगाया गया है। इस साल लगभग 25 जहाज हिंद महासागर में गश्त करते हुए देखे गए हैं, जिनमें कई पीएलए के युद्धपोत, पनडुब्बी, बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकर्स और रिसर्च वेसल थे। 2019 के बाद से लगभग 48 चीनी साइंटिफिक रिसर्च वेसल को हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात किया गया है। अब बात करते हैं अपनी दूसरी खबर की। तो दोस्तों, भले ही कोरोना को दुनिया के सारे देशों ने अब खत्म मान लिया हो, लेकिन कोरोना को लेकर चीन की जगहसाई आज भी जारी है। क्योंकि ये तो आप लोगों को याद ही होगा कैसे चीन ने अपनी सब स्टैंडर्ड वैक्सीन पूरे विश्व में यह कहकर बांट दी थी कि ये बहुत अच्छी है और इफेक्टिव वैक्सीन है। इसकी सक्सेस रेट 90% से शुरू होकर धीरे धीरे खुद चीन 60% और कई मामलों में 45% तक बताने लगा था। और बाद में जब पता चला कि इनकी एफिकेसी 30% भी नहीं है। और यही सब ध्यान में रखते हुए अब नेपाल ने अपने पास रखी चीन की कोरोना वैक्सीन सिनोवैक की 40 लाख डोजेस को नष्ट करने का फैसला किया है। आप कहोगे कि 2.5-3 साल बाद अगर ये वैक्सीन डोज एक्सपायर हो गई होंगी तो नष्ट तो करनी ही पड़ेंगी। तो आप सही कह रहे हो, लेकिन असल बात ये नहीं है। नेपाल 40 लाख डोज नष्ट करने वाला है। दरअसल इससे पता चलता है कि चीनी वैक्सीन की देशों में क्या रेपुटेशन है। चलिए पूरी खबर बताता हूं, लेकिन बहुत छोटा करके। दरअसल नेपाल को 25 अप्रैल 2021 और 27 अप्रैल 2021 को चीन से 40 लाख वैक्सीन मिली थी। लेकिन नेपाली जनता और स्वास्थ्य विभाग ने मॉडर्ना, कोविशील्ड और फाइजर को चुना। साइनोवैक के रिजल्ट को देखकर नेपाल की वैक्सीन सलाहकार समिति ने इनको लगाने से इनकार कर दिया और समिति ने इसे बूस्टर डोज के तौर पर लगाने के लिए तो मना करा ही, साथ साथ पहली और दूसरी डोज के तौर पर इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया। इसके बाद नेपाल ने चीन से इन वैक्सीन को वापस करने के लिए कहा, लेकिन चीन ने मना कर दिया। घाटे को कम करने के लिए नेपाली सरकार ने इन वैक्सीन को दूसरे देशों को बेचने की भी कोशिश की, लेकिन वो रणनीति भी फेल हो गई। मतलब पूरी दुनिया ये जान चुकी थी कि अगर चीनी वैक्सीन अपने नागरिकों को लगाई तो वो पैसे की बर्बादी तो होगी ही, साथ ही इसका कोई असर भी लोगों पर नहीं होगा। और इसी वजह से अब नेपाली सरकार इन वैक्सीन को नष्ट करने वाली है। बाद में चीनी दूतावास और नेपाली सरकार के बीच हुए पत्राचार लीक हुए तो पता चला कि जैसे चीन ने दुनिया के अन्य गरीब और पिछड़े देशों पर दबाव डालकर अपनी कोरोना वैक्सीन को ज्यादा इफेक्टिव कहलवाया था, वैसा ही दबाव चीनी सरकार ने नेपाल पर भी बनाया था। और उस दबाव में उस समय के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने इन वैक्सीन को खरीद लिया था, जिन्हें अब नष्ट करना पड़ रहा है। मतलब चीन ने फिर से खुद को नेपाल का दोस्त बताकर नेपाल को चूना लगा दिया है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।